नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज कहानी एक ऐसे जासूस की जो कि दुश्मन देश का रक्षा मंत्री बनने जा रहा था। ये कारनामा कौन कर सकता है सिवाय इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के। उस जासूस का नाम था एली कोहेन। एली कोहेन यानी कि पूरा नाम एलियाहू बेन शॉल कोहेन, जिन्हें संक्षेप में एली कोहेन के नाम से जाना गया। वे मिस्र में जन्मे थे, इजराइल के जासूस थे और मोसाद के लिए काम करते थे। खास तौर पर सीरिया और इजराइल के बीच में 1967 का एक युद्ध हुआ था, जहां पर इजराइल ने अपने दुश्मनों को बुरी तरह मात दे दी थी और उसमें सबसे बड़ा योगदान एली कोहेन का था। वे एली कोहेन जिनकी मैं कहानी बता रहा हूं, इजराइल के जासूस जो दुश्मन देश के रक्षा मंत्री बनने की कगार पे आ गए थे। दोहरा रहा हूं इस बात को। कहानी यूं है कि साल 1957 में एली कोहेन को इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने यानी कि आईडीएफ ने भर्ती किया और उनका काम था काउंटर इंटेलिजेंस का, यानी कि जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं उनके ऊपर नजर रखना। लेकिन एली कोहेन को ये पसंद नहीं आ रहा था। वे तो फील्ड में जाना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस की इस भूमिका से इस्तीफा दे दिया। 2 साल तक उन्होंने तमाम कोशिश की, लेकिन मोसाद ने उन्हें नहीं लिया। मगर इस बीच में इजराइल में हालात बिगड़े। मोसाद को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो एक साथ कई भाषाएं बोलता। एली कोहेन 5 भाषाएं एक साथ बात कर सकते थे। 5 भाषाओं की जानकारी थी, जो बहुत ही शार्प माइंड का हो। और ऐसे में एली कोहेन को बुलाया गया, उनको बतौर एजेंट भर्ती कर लिया गया और सीरिया में उनकी एंट्री कराने की योजना तैयार की गई। इसके लिए पहले 6 महीने की उनको ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद सीरियाई व्यवसायी की उनको पहचान दी गई कि वो सीरिया के व्यवसायी हैं, लेकिन अर्जेंटीना में रह रहे हैं। चूंकि डायरेक्ट अगर सीरिया में उनको एंट्री कराई जाती तो ये एस्टैब्लिश हो जाता कि इजराइल से आ रहे हैं। इसलिए बीच में मोसाद ये चाह रही थी कि एक गेटवे दिया जाए, एक विदेशी जमीन का उनको कवर दिया जाए। तो ऐसे में अर्जेंटीना उनको भेजा गया। अर्जेंटीना में वो रहे और उसके बाद अर्जेंटीना में रहने के बाद साल 1962 में वे दमिश्क पहुंचे। एली कोहेन का नाम बदल चुका था, उनका नाम कामेल अमीन थाबेट हो चुका था। मोसाद में सीरिया के जो राजनेता थे, जो बड़ी बड़ी हस्तियां थीं, उन सब से उन्होंने धीरे धीरे करके संपर्क बनाना शुरू कर दिया, ताकि जैसे वो सीरिया में पहुंचे उनको बड़े पद पर काबिज कर लिया जाए। साल 1965 तक एली कोहेन वहां पर जबरदस्त सक्रिय हो चुके थे। इजराइल सेना को लगातार वो गोपनीय खुफिया डेटा मुहैया करा रहे थे और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी जो गोलान हाइट्स है, वहां पर जाना और वहां की पूरी खुफिया जानकारी दे देना। गोलान हाइट्स को लेकर के सीरिया और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। सीरिया गोलान हाइट्स यानी कि गोलान की जो पहाड़ियां हैं वहां से इजराइल पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन उसकी पूरी जानकारी एली कोहेन ने निकाल करके इजराइल को दे दी। सीरिया का प्लान फेल हो गया। उनको इस बीच में रक्षा मंत्री बनने का ऑफर मिला। उस समय जो सीरिया के राष्ट्रपति बने अमीन अल हाफिज, उनसे एली कोहेन ने इतनी शानदार दोस्ती कर ली थी कि बाकायदा उनको रक्षा मंत्री बनाने की कोशिश में आ गए सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज। इस बीच में एली कोहेन को जो भी जानकारी मिल रही थी वो सारी जानकारी वो इजराइल को देते आ रहे थे और साथ साथ में वे सीरिया के सैन्य अधिकारियों के बेहद ही करीब होते जा रहे थे। आलम यह हो गया कि अमीन अल हाफिज ने बाकायदा रक्षा मंत्री के लिए इजराइल के इस जासूस का नाम प्रस्तावित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बाद अगर कोई सीरिया का राष्ट्रपति बनेगा तो वो एली कोहेन ही बनेंगे। मगर इस बीच में एक हादसा हो गया। साल 1965 में एली कोहेन को रेडियो ट्रांसमिशन की लाइन का इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। वे कुछ खुफिया मैसेज रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सीरिया से इजराइल भेज रहे थे। वो ट्रैक हो गया, उनकी पोल खुल गई, उनसे बार बार पूछताछ हुई, उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और इसके बाद 18 मई 1965 को दमिश्क में यानी कि सीरिया की राजधानी में सार्वजनिक तौर पर फांसी पर लटका दिया गया। इजराइल का ये जांबाज जासूस जो वहां का रक्षा मंत्री और आगे चल करके राष्ट्रपति बनने की कतार में आ गया था, आखिरकार अपने देश के लिए शहीद हो गया। अब जबकि सीरिया में सरकार बदली है तो इजराइल की फौजें सबसे पहले सीरिया में अपने इसी जासूस की, जिसे वहां सार्वजनिक तौर पे फांसी दे दी गई थी, इसकी अंतिम निशानियों की तलाश कर रही हैं।
इजराइल का ये जासूस सिर्फ इजराइल का ही गौरव नहीं था, बल्कि दुनिया भर के जासूसों के लिए किसी मील के पत्थर यानी कि माइलस्टोन के सरीखा था। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया भर की ऐसी एक से बढ़कर एक रोचक कहानियां हम यहां पर आपके सामने पेश करते रहेंगे।